देश भर में गणतंत्र दिवस का दिन कल था और तमाम नेता लोग जो है कि कह लीजिए कि देश का सम्मान में झंडा उत्तोलन कर रहे थे, तो वहीं पर बिहार के युवा अपने हक के लिए तमाम नेताओं को डोमिसाइल के मुद्दे पर घेर रहे थे। ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स पर लगातार सवाल खड़े करते हुए फर्जीवाड़े जो शिक्षक बहाली में निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर और डोमिसाइल के जो मुद्दे सबसे अहम है इसको लेकर के वो सरकार से बड़ी बड़ी कह लीजिए कि तमाम वो मांगे जो उनके हक की है उसको लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। डोमिसाइल पॉलिसी इन TRE4 हैशटैग के साथ हजारों हजार शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक के लिए ट्वीट करते नजर आए, जो ट्विटर ट्रेंडिंग में भी चलता रहा, कई घंटों तक ट्रेंड करता रहा। तमाम उन सत्ताधिकारियों को डोमिसाइल के मुद्दे पर जवाब देने को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से मजबूर किया गया और ये तक उनसे कहा गया कि डोमिसाइल नहीं लागू करिएगा तो वोट भी नहीं देंगे। ये तमाम बातें निकलकर सामने अब आ रही है जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी एक एक करके अपने हक की मांग के लिए एक्स हैंडल मतलब ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है आभासी दुनिया में आंदोलन करते हुए नजर आए और अपने डोमिसाइल लागू कराने को लेकर सरकार से किसी ने निवेदन किया तो किसी ने जो है कि तमाम अपने उन सरकारी के जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसमें जो बातें हुई है उससे जो कह लीजिए कि बहुत सारे जो कह लीजिए फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर लोग शिक्षक बन गए हैं उनका पोल खोलते नजर आए। तो कई लोग ऐसे भी थे जो सरकार को आगाह कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर आप BPSC TRE4 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो सरकार को इसका एक कह लीजिए कि बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको डोमिसाइल के मुद्दे पर हुए ट्विटर ट्रेंडिंग और से लेकर के कि जिस तरह से लोगों ने ट्विटर आंदोलन में अपना साथ निभाया और ट्विटर आंदोलन करते हुए सरकार से जिन जिन मुद्दों पर घेरने का काम किया, जिस तर्क पहलुओं को देते हुए घेरने का काम किया उसको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो है कि डोमिसाइल नीति सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे जो बड़ा बात होगा वह होगा कि डोमिसाइल को लेकर के जो भौतिक रूप से आंदोलन की बात छात्रों की तरफ से की जा रही है उसकी क्या रूपरेखा है, उसमें क्या कुछ होने की संभावना है, क्या सच में डोमिसाइल को लेकर छात्र जो है कि सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, क्या डोमिसाइल को लेकर के जो छात्र जो संगठन है या कह लीजिए छात्र शक्ति बिहार के तमाम युवा क्या एकजुट होकर के सरकार को अब भौतिक रूप से आंदोलन करते हुए जो सड़कों पर उतरकर घेरने वाली है, क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है छात्रों के बीच, इन तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हमेशा जानकारी पहुंचते रहे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जिस तरह से हुई आपाधापी की दौर में यूं कह लीजिए तो हुई है और इस क्रम में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ही बिहार में बेगाना होता हुआ प्रतीत हुआ। जिस प्रकार से तमाम युवा जहां देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो, झंडा उत्तोलन किया जा रहा हो, देशभक्ति के जुनून जज्बे उसमें भरे हुए हो, देश को लेकर के बड़ी बड़ी तमाम वो बातें, वो दावे, प्रगति की बातें या अब तक जो हुआ है इन तमाम चीजों को भाषणों के माध्यम से कही जा रहे हो, जहां हर एक बच्चा से लेकर बड़ा तक के अंदर देशभक्ति जो है कि कूट कूट कर भरा हो और दिन अगर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन हो तो आप समझिए उस दिन अगर युवाओं की टोली, हजारों हजार युवाओं की टोली अगर अपने हक की मांग के लिए उसको ट्विटर आंदोलन करना पड़े तो ये एक चिंतन का विषय है तमाम वैसे सत्ताधिकारियों के लिए, वैसे मुख्यमंत्री के लिए, वैसे शिक्षा मंत्री के लिए या उस राज्य को संभालने वाले तमाम
मुखिया के लिए भी कह लीजिए एक चिंतनीय विषय है, जब उनके ही राज्य में जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो, वहीं शाम में जो है कि युवा अपने हक का, अपने अधिकार का, अपने संवैधानिक हक का मांग कर रहा हो, या और उस पर सरकार के किसी भी कह लीजिए कि अधिकारियों के तरफ से एक टिप्पणी तक ना आना बड़ा चिंता का कह लीजिए कि सवाल है। ये बड़ा चिंतनीय विषय उत्पन्न हो जाता है। कई सारे युवाओं ने मिलकर के ट्विटर पर सरकार के जो कमियां हैं उनको बताते हुए सरकार को घेरने का काम किया डोमिसाइल मुद्दे पर, और हैशटैग के माध्यम से, वो हैशटैग था डोमिसाइल पॉलिसी इन TRE4, मतलब कि इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए हजारों हजार, 1 2 3 करते हुए हजारों हजार ही नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी ने डोमिसाइल की मांग को लेकर सरकार से निवेदन किया, आरजू किया, विनती किया, अपनी बातों को कहते हुए मांग किया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर वोट लेते हैं बिहार के युवाओं से तो बिहार की नौकरी पर क्यों नहीं बिहार के बच्चों का हक होगा। ये सवाल पूछा और कह डाला डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। मतलब समझ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी इन TRE4 हैशटैग के माध्यम से स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो है कि ट्विटर पर लगातार अभ्यर्थी से लेकर के कई सारे जो विपक्ष के नेता हो या कह लीजिए जो पहले समझ ही रहे होंगे, जो पहले सत्ता में थी, जो सरकार में थी, वे लोग भी मजबूर हो गए युवाओं की, जब वो ट्विटर पर आंधी रूप से डोमिसाइल पॉलिसी इन TRE4 हैशटैग के साथ जब ट्वीट होने लगा, जब कह लीजिए कि सरकार को घेरने को लेकर जो युवाओं ने जो आंदोलन किया, उसमें जब सरकार फंसती हुई नजर आई, तो सरकार के जो पहले सरकार में थे, जिस समय डोमिसाइल नीति खत्म हुई थी बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, वैसे लोगों को भी आकर ट्वीट करते हुए कहना पड़ा कि हाँ, डोमिसाइल बहुत जरूरी है बिहार में। समझ ही रहे होंगे, विपक्ष में अभी है लेकिन पहले वही पक्ष में थे। तो कई सारे लोगों के माध्यम से ट्वीट किया गया। वहीं पर पुष्पम प्रिया जी का अगर हम चर्चा करें तो उनके द्वारा भी जो है कि डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार जो है कि ट्वीट किया जा भी रहा था और अभी भी ट्वीट किया गया। और अभी जो राजद के हैं प्रवक्ता, उनके तरफ से ट्वीट किया गया, चितरंजन गगन जी हैं, उनके तरफ से ट्वीट किया गया, डोमिसाइल नीति पर समर्थन देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि युवाओं के तरफ से कई सारे हजारों हजार युवा ट्वीट के माध्यम से तमाम बातों को कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं ने जो कल ट्विटर आंदोलन के माध्यम से बातें कही, उसमें हम एक चीज पर ध्यान दिए। अभी भी आप जाकर के डोमिसाइल पॉलिसी इन TRE4 अगर हैशटैग सर्च करिएगा, एक तो वहां आपको सारा खुल जाएगा, जो स्क्रीन पर आपको यहां दिख रहा है एक तरफ से, वो सारा खुल जाएगा कि किस तरह से युवाओं ने अपनी बातों को रखा है, किस तरह से शालीनता का परिचय दिया है, किस तरह से युवाओं ने जो है कि BPSC शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़ा से जो खुलासे अखबारों में निकलकर सामने आए, किस तरह से उन्होंने बताने का सरकार को काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री को टैग किया है, सम्राट चौधरी को, उप मुख्यमंत्री जी को टैग किया है, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को टैग किया है, शिक्षा मंत्री को टैग किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग किया है। सबको टैग करते हुए, टैग करने का मतलब है कि उसको सूचित कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस तरह से जांच हो जाए तो फर्जी डोमिसाइल, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी वगैरह सारा सर्टिफिकेट पर जो लोग आज नौकरी कर रहा है, कई लोग पकड़े जा रहे हैं, और अच्छे से अविलंब जांच हो जाए तो कई हजार लोग फर्जी पकड़े जाएंगे जो BPSC चयनित शिक्षक हैं अभी फर्जी करके। और ये युवा अपने मन से नहीं कह रहा है। बड़ा चिंता का बात है कि ये खबर अखबार में, अखबार आप यहां तमाम चीजों को देख रहे हैं, अखबार में खबर आई, खबर में सारे खुलासे हैं। BPSC TRE2 पेपर लीक था, EOU ने कहा, अखबार ने खबर छापी, उसके बाद भी जो है कि कह लीजिए वो लोग नौकरी कर रहा है TRE2। जब पेपर लीक था तो रद्द होनी चाहिए थी, वो बहाली होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए। अब युवा करे तो क्या, ये करे तो क्या, युवा करे, वो मजबूर है। अब जो है कि आभासी आंदोलन ट्विटर ट्रेंडिंग करता रहा, कई घंटों तक ट्रेंडिंग करता रहा,
पूरे दुनिया भर के लोगों ने देखा किस प्रकार से बिहार के युवा अपने ही बिहार में बेगाना साबित हो रहे हैं। अब उसको जो है कि डोमिसाइल मांग की आवश्यकता है। सरकार तो कहती है हम 10% को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप अखबारों में देखे होंगे कि 10% के बदले 82% तक अदर स्टेट वालों को नौकरी दिया जा रहा है। खुद अदर स्टेट के लोग हैरान हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। समझ लीजिए ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर डोमिसाइल को लेकर जहां ट्रेंडिंग करता रहा मुद्दा, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब भौतिक रूप से आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। सरकार से वो तमाम अपनी मन की बात तो कह ही रहे हैं, पोस्टर बनाकर कह रहे हैं, लिख करके कह रहे हैं, जिसको जैसे हो रहा है वो संदेश पहुंचाकर कह रहे हैं। कोई मिलने का प्रयास कर रहा है लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कोई चिट्ठी पहुंचा रहा है, कोई उसके एमएलए एमएलसी से मिल रहे हैं। हर लोग प्रयास कर रहा है कि बिहार सरकार कुछ तो शर्म करे, कुछ तो समझे। लोग ये चाह रहे हैं, अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं। वहीं पर अब शिक्षक के अलग अलग संगठन के तरफ से ऐलान हो गया है कि अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अपने हक को पाने के लिए भौतिक रूप से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। मुझ तक जहां तक जानकारी आई है, जल्द ही जो है कि वे लोग तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं धरातल पर। चाहे वो पटना के डाक बंगला हो या कहां हो, गर्दनी बाग हो, धरना स्थल तो गर्दनी बाग है, देखने का विषय होगा। अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन पूरा माहौल चल रहा है। युवाओं के संगठन के तरफ से जो है कि अब ऐलान किया जाने वाला है। समझ लीजिए, अगर यहां पर अगर सरकार की बात करें तो अगर सरकार नहीं संभली और टीआरई 4 जो शिक्षक बहाली है उसमें अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू की तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। जानते हैं क्यों? 60,000 से अधिक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लोगों ने ट्विटर पर आंदोलन में शामिल होकर के ट्वीट किया। 60,000 अगर एक एक व्यक्ति के परिवार में 5-5 लोग हैं तो 60,000 गुना 5 कर लीजिए, कितने हुए आप समझिए। और जो है कि उस आंकड़े से जब वोट पड़ेगा, उस आंकड़ा उस बहुमत में चुनाव में अगर किसी मुख्यमंत्री को, किसी सरकार को अगर ना जाए तो समझ लीजिए वह सरकार की गिरनी तय है। मतलब वो सरकार नहीं बन सकती है, मतलब सरकार तक गिर सकती है। समझ लीजिए, तो कोई भी सरकार इसको इग्नोर नहीं करेगा। भले मौन धारण कर ले, चुप रह ले, लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 10% 5% अलग बातें होती है जो नियमानुसार, लेकिन हद से ज्यादा ये सही नहीं लगता है। अब आप इसमें किस प्रकार से आप सहयोग करते हैं तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए, तमाम उन युवाओं के लिए जिसके साथ गलत हो रहा है, जो अपने न्याय को पाने के लिए गणतंत्र दिवस के दिन अगर किसी युवाओं को अपने हक की मांग करने के लेकर आंदोलन करना पड़े तो ये कह लीजिए उस राज्य के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और उस चिंतित अभ्यर्थी, उस व्याकुल अभ्यर्थी, उस परेशान अभ्यर्थियों के साथ आप जो देख रहे हैं वह किस प्रकार खड़े हैं, वह कमेंट में जरूर बताइए। क्या बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति जो है कि बहुत जरूरी नहीं है? क्या लगता है सारे नेता लोग पागल हैं जो बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए केवल एक मुख्यमंत्री को छुड़ाकर? आखिर क्या आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हम बता दें, डोमिसाइल नीति लगने की संभावनाएं 95% है इस बार, जान लीजिए। और युवा भी इस बार पूरा कमर कस कर तैयार है। तो भैया देखने का विषय होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा। जो लोग डोमिसाइल पर आपका साथ देता हो आप उन्हीं के साथ जुड़िए, ताकि आप उनकी शक्ति को मजबूत कर सके। उन बुज़दिल लोगों के साथ ना जुड़िए जो आपके साथ आपके डोमिसाइल के लिए आपके संघर्ष के लिए एक आवाज तक ना उठा पाता हो। खैर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अपने तमाम साथियों तक शेयर करके अपनी अहम भूमिका जरूर निभाइएगा। ये तमाम बातें अब आप पर हम छोड़ जाते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी वीडियो शेयर कर कैसे निभाएंगे और कैसे इस वीडियो को अपने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।